इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं सभी छात्राओं को साधुवाद देती हूँ। छोड़ो रे कृष्ण का हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा। अगर अगली बार आइएगा तो यहाँ हम एक बार आपको जो बापू ने जो कमवा जगह जगह करवाया था ना, स्कूल खुलवाया था, वो सब चल के आपको दिखवा देंगे। हम मेरा बतवे नहीं सुनता। हम बार बार कहते हैं कि बापू का जो चंपारण से बिहार शुरू हुआ, इसको दो महत्व राष्ट्रीय स्तर पर। हम तो जब तक नमस्कार, मैं राजीव और आप अभी देख रहे हैं आवाज न्यूज। बिहार में महामहिम राष्ट्रपति का आगमन हो चुका है और महामहिम राष्ट्रपति अगले 3 दिनों तक बिहार में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम में भाग लेंगी। उन्हीं में से एक है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, जहां वह दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। यह दीक्षांत समारोह महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा बापू सभागार, जो कि राजा बाजार में स्थित है, वहां पर आयोजित किया गया है। इसके चलते पूरे मोतिहारी को सील कर दिया गया है और मोतिहारी के कुछ खास एरिया को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पूरी चौकस कर दी गई है। यहीं दीक्षांत समारोह में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं वरिष्ठ नेता एवं मंत्री उपस्थित थे। इस प्रकार मोतिहारी में बापू सभागार में आयोजित हुआ यह दीक्षांत समारोह, जिसके हम वीडियो आपको अभी दिखा रहे हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में मैं डॉक्टर श्वेता, माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एवं मंचासीन सभी आदरणीय अतिथिगण का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब मैं विनम्रता के साथ अनुरोध करती हूँ माननीय राष्ट्रपति महोदया और हमारे विशिष्ट अतिथिगण से कि वे इस ज्ञानमय कुंभ को मंगलमय बनाने के लिए विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करें तथा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। मंगलाचरण श्री विश्वेश वाग्मी जी द्वारा। महोदय। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
इस समारोह में उपस्थित बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी, कुलाधिपति पद्मश्री डॉक्टर महेश शर्मा जी, कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, आचार्यगण तथा विश्वविद्यालय प्रबंधन की टीम की सदस्यगण, अभिभावकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजन, सभी को मेरा नमस्कार। पूर्वी चंपारण में स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर यहाँ आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। आज मानद उपाधियों से सम्मानित किए गए विशिष्ट लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मैं विशेष सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षण कर्मकर्ताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या लगभग 60% है। इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं सभी छात्राओं को साधुवाद देती हूँ। इसी होनहार छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ते हुए आत्मविश्वास में मुझे भविष्य के विकसित भारत का स्वरूप दिखाई दे रहा है। महात्मा गांधी ये मानते थे कि छात्राओं और छात्रों के शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। ये कहते थे कि यदि आवश्यकता पड़े तो छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। गांधी जी के इस विचार को इस विश्वविद्यालय से जुड़ी प्रत्येक व्यक्ति को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। बापू ने यह भी कहा था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का उद्देश्य ऐसे सच्चे जौन सेवकों को तैयार करना है जो देश के लिए जिए। गांधी जी हम अलग है, आप अलग है, छोड़ो रे का हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा। अगर अगली बार आइएगा तो यहाँ हम एक बार आपको जो बापू ने जो कमवा जगह जगह करवाया था ना, स्कूल खुलवाया था, उन सब चल के आपको दिखवा देंगे। हम मेरा बतवे नहीं सुनता। हम बार बार कहते हैं कि बापू का जो चंपारण से बिहार शुरू हुआ, इसको 2 महत्व राष्ट्रीय स्तर पर हम तो जब तक जीवित रहेंगे यहाँ का तो हम इज्जत करते रहेंगे। वहाँ के केंद्रीय मंत्री हमको बुलाए, हम जा करके हमको खाना भी घर में खिलाए, यही जिनका धम्मा करते रहे। लेकिन हम सबको समझाए कि अरे भाई वही करिए। हम तो चाहते हैं कि इतना अच्छा बन जाए कि सबसे अच्छा बन जाए, तो इसलिए हम लोगों की तरफ से पूरा मदद होगा। अब बिहार में जो सबसे पहले आप राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो हमने कहा कि इसको आप कराइए। यहां पर समझ गए ना, चंपारण में आप जानते हैं 1917 में जो अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, वो सबसे पहले कहां आए थे? यहां के लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया था और बाद में वो आ गए और यहां पर कितना बड़ा अभियान चला और आ करके यहां पर पढ़ाई नहीं तो उसके लिए उन्होंने किया। और आप लोगों को मालूम है, जरा सा एक आध बार अगर अगली बार आइएगा तो यहां हम एक बार आपको जो बापू ने जो कमवा जगह जगह करवाया था ना, स्कूल खुलवाया था, उन सब चल के आपको दिखवा देंगे। यहां पर कुछ नहीं था, तो ये उन्होंने किया और हम लोगों को बचपन से इन सब चीजों का मालूम हुआ। तो मेरी पूरी की पूरी इच्छा थी। और आप जानते हैं, हम जब से अभियान चलाते हैं, हम जब सरकार नहीं बनी, यही सब बैठे हुए हैं, भूलिएगा मत। 2005 में हमने क्या किया?
सबसे पहले हम यहीं से अभियान चलाएंगे और यहीं से अभियान चला करके हम लोगों को जीत हासिल हुई थी। तो हम जो इसका है पूर्वी पश्चिमी चंपारण दोनों का जो हमारा इज्जत है, और यहीं पर बापू आकर के क्या नहीं किए, सबको प्रशिक्षित किए, उन पर केस तक करने लगा, लेकिन अंत में उस समय के कोर्ट को लगा कि ये ठीक नहीं है और एक एक काम हुआ। और वहीं से आप समझिए 17 की बात है, देश कब आजाद हुआ 47 में, 30 साल के बाद। तो उन्होंने देश की आजादी के लिए जो काम किया सबसे पहले बिहार में और चंपारण से उनकी शुरुआत हुई थी, ये जान लीजिए। और उसके बाद इतना चला अभियान, आज तक हम सबको कहते हैं, मेरा बतवे नहीं सुनता है, हम बार बार कहते हैं कि बापू का जो चंपारण से बिहार शुरू हुआ, इसको दो महत्व राष्ट्रीय स्तर पर जो आजादी की लड़ाई हुई, तो सबसे पहला इसको महत्व होना चाहिए। तो हम इसीलिए तो भाई सब दिन इज्जत करते हैं, और वोटवा जिसको देना है वो दे, जो करे सबको क्या लेना देना। लेकिन हम तो जब तक जीवित रहेंगे यहां का तो हम इज्जत करते रहेंगे, ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। तो हम उस समय कह दिए, अब जानते हैं, और उस समय वो बतवा नहीं माना और कह दिया हमको कि साहब यहां अभी नहीं कर सकते हैं। और आपको हम क्या बताएं, कितना बार हमको जब वो थे वहां के केंद्रीय मंत्री हमको बुलाए, हम जा करके हमको खाना भी घर में खिलाए, यही जिनका दम माफ कर दे रहे। लेकिन हम सबको समझाए कि अरे भाई वहीं करिए, तो अच्छा, लेकिन किए नहीं। बाद में कह दिया कि भाई वहां ठीक नहीं है, वहां बनेगा नहीं। अच्छा, हम कितना आपको बता रहे हैं, आप लोग कौची के नेता हैं जी, बापू के चीजों को भुला रहे हैं। तो कहा कि गया में, तो हमने कहा खैर गया का भी महत्व है, आप अगर गया में बनाइए तो ठीक है, हम मदद करेंगे, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि आपने एक का तय किया, हम आपसे आग्रह करेंगे कि 2 तय करिए। आप गया का भी बनाइए, लेकिन हम जो आपको बोल रहे हैं दूसरा भी बनाइए। तो मेरा स्वीकार किया, लेकिन गया वाला था किया, तो आगे तो हुआ नहीं। तो नई सरकार आई तो 2014 में ये हो गया स्वीकृति, 2016 से यहां काम शुरू हो गया। तो मुझे बड़ी खुशी है, और आप जान लीजिए कि इसके लिए जो भी आप देखिए, अभी तो बाहर न पढ़ा रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि जल्दी बिल्डिंग बने। हम लोग तो दे दिए हैं 130-35 एकड़ न जी जमीन दे दिए हैं, लेकिन आपको 300 एकड़ चाहिए। तो हमने तय कर दिया है कि राज्य सरकार की तरफ से उतना हम दे देंगे, और हम यहाँ के अधिकारियों को हमने कह दिया तत्काल कर दीजिए, और 1 महीना के अंदर ये कर दीजिए। और हम आग्रह करेंगे कि अब उसका भाई शुरू करा दीजिए बिल्डिंग का। और अगर आप लोगों को लगेगा तो हम राज्य सरकार की तरफ से तो जमीन तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन उसका बिल्डिंग बनाने के लिए जो कुछ भी करना होगा हम राज्य सरकार की तरफ से भी मदद करेंगे, क्योंकि यहां पर बन जाएगा तो ये बड़ी खुशी की ना बात होगी। और यहां पर देख न रहे बापू को, यहां पर रखे हुए हैं, और नाम भी हमने जो रिकमेंड किया था लोग स्वीकार कर लिए थे कि महात्मा गांधी ही इसको कहिए केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो केंद्र स्वीकार कर लिया, और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो अब बड़ी खुशी की बात है, काम शुरू हो गया। इसको तेजी से पूरे तौर पर जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। हम तो गया वाले को पूरा मदद कर ही रहे, और वो तो ठीक ही है, गया भी इंपॉर्टेंट जगह है, अपना पौराणिक जगह, ऐतिहासिक जगह है, वो सब काम कैसे उसको मना करते कि ठीक नहीं, वो तो ठीक है। लेकिन यहां का हमारी जो इच्छा थी कि यहां जरूर बने, तब यहां आप लोग बनने को तैयार हो गए। अब हम आग्रह करेंगे कि बहुत तेजी से बने, और जो भी मदद करना होगा हम लोग सब मदद करेंगे। और सारे हम अधिकारियों को भी आज हम आए हैं, पहले ही कह दिए कि जमीन तुरंत उपलब्ध कराइए। हमको 3 दिन के अंदर हम बोल दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को, आ गए हैं यहां, देख लीजिए, और पूरा करके इनको हैंडओवर करके
आपको दे देंगे और जल्दी से जल्दी वहां पर तेजी से काम करिए। अगर आपको दिक्कत होगा उसकी पूरे के पूरे उसकी घेराबंदी, उसका जाने का रास्ता, एक एक चीज हम बनवा देंगे और तेजी से काम हो जाए। और जब बनेगा तो पढ़ाई और कितना बढ़ेगा, और लड़का लड़की जो भी पढ़ते हैं वो सबके रहने के लिए कितना अच्छा हो जाएगा। और आप लोग जो पढ़ाइएगा उन सब लोगों के रहने का वहां पर व्यवस्था रहेगा और इतना अच्छा होगा कि आप समझ लीजिए। हम तो चाहते हैं कि इतना अच्छा बन जाए कि सबसे अच्छा बन जाए, तो इसलिए हम लोगों की तरफ से पूरा मदद होगा। आज जिस दिन यहां पर हो जाएगा तो हमको बहुत खुशी होगी। तो आज तो आ गई हैं आदरणीय राष्ट्रपति जी और आप सबको पुरस्कृत मिला है, हमको बड़ी खुशी है। तो इसलिए हम आप सब लोग जो हैं बधाई देते हैं। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे कैसे काम। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा। तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा, तो मुझको बड़ी खुशी होगी। आदरणीय राष्ट्रपति जी, हम तो आपको बोलवे किए हैं कल भी कि अब आप आई हैं, बड़ी खुशी। हम आपको पहले कहे न कल है, तो आप आ गई, अब यहाँ पर आई, बहुत खुशी है। हम तो चाहेंगे कुछ कुछ समय पर आप आते रहिए, तो हम आपको एक बार आपको पूर्वी पश्चिमी चंपारण पूरा राष्ट्रपिता का एक एक चीज हम दिखा देंगे, ताकि देखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी से जुड़े इस पावन धरती पर शिक्षा प्राप्त करके आप सभी विद्यार्थीगण सफलता और नैतिकता के नई प्रतिमान स्थापित करें। ये मेरी शुभकामना भी है और आशीर्वाद भी। मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही देखते रहिए आवाज न्यूज और बने रहिए हमारे साथ और ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।